अब हम बात करेंगे यहां पर आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर बेस करके किसी एक स्कैनर की। तो यहां पर सबसे पहले हम चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे कुछ चीजें नोटिस करते हैं। यहां पर देखिए पूरी की पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके थॉट प्रोसेस से। तो यहां पर आपका थॉट प्रोसेस या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि स्क्रीनर सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करेगा। यहां पर मुझे मूविंग एवरेजेस नहीं चाहिए, इनको मैं यहां पर हाइड कर देता हूं। और यहां पर अब हमें आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो यहां पर फॉर एग्जांपल हम किसी लार्ज कैप स्टॉक पे चलते हैं। यहां पर अगर हम भारतीय एयरटेल पे क्लिक करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब इसका आरएसआई यहां पर ओवरसोल्ड हुआ था उसके बाद से हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। यहां पर हमारा जब आरएसआई ओवरबॉट हुआ था तो यहां पर एक माइनर डाउनसाइड आई, उसके बाद जब आरएसआई दोबारा ओवरबॉट हुआ यहां पर हमें अच्छी डाउनसाइड देखने को मिली। इस जगह पर आरएसआई दोबारा ओवरबॉट हुआ, एक माइनर डाउनसाइड मिली। इस समय आरएसआई ओवरबॉट हुआ, एक शार्प डाउनसाइड मिली। और जब कभी भी आप नोटिस करेंगे कि यहां पर किसी भी एक बड़ी कंपनी का आरएसआई जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है, जब 30 के नीचे चला जाता है, 30 के आसपास से या 30 के नीचे से उसको एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। Although ये thought process itself is slightly insufficient to make money in the market, क्योंकि RSI ओवरबॉट रहने पर एक लंबा मूव भी आ सकता है, एक बड़ा अप मूव भी आ सकता है। ठीक उस तरीके से RSI ओवरसोल्ड रहने पर एक बड़ा डाउन मूव भी आ सकता है। अभी के लिए हम बाद में कोई और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर इस थॉट प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, मुझे आज की डेट में जब मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, जब मार्केट में लार्ज कैप शेयर्स are down by approximately 15-16% एंड मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है वो 20 से 25% डाउन है। तो यहां पर ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाएं जिसका आरएसआई इज इन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी। मान लेते हैं कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका आरएसआई 30 से नीचे भी नहीं बल्कि 20 से नीचे जा चुका है। अब ऐसे स्टॉक्स अगर हमें यहां पर ढूंढने हैं तो यहां पर हम चार्टिंग पे चलते हैं और यहां पर हम एक फ्रेश स्कैनर बनाएंगे। हमने पिछले वाले स्कैनर को यहां से डिलीट कर दिया है, हमें यहां पर एक फ्रेश स्कैनर चाहिए। तो कैश मार्केट के अंदर या फिर इस बार हम यहां पर यूज करेंगे जो निफ्टी के टॉप के 200 स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। सो फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 पे हम चलते हैं, क्योंकि ये बड़ी कैटेगरी के स्टॉक्स हो जाएंगे। इनमें से ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आरएसआई 20 से नीचे है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स निकालते हैं। तो यहां पर हमें चाहिए आरएसआई। मैंने टाइप किया आरएसआई और यहां पर आरएसआई 14 पीरियड इज less than equal to which number we want extremely oversold territory which is 20। तो पहले हम यहां पर देखते हैं क्या हमें ऐसे कोई स्टॉक्स मिलते हैं। तो डेली आरएसआई 14 पीरियड लेस देन इक्वल टू 20 रन स्कैन करते हैं। यहां पर हमें कोई स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब किसी भी स्टॉक का आरएसआई इतना भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है एटलीस्ट निफ्टी के 200 स्टॉक्स में। तो निफ्टी के 500 स्टॉक्स में जाके चेक करते हैं। रन स्कैन किया हमने। अब यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं छोटी कैटेगरी में जिसमें ये सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि श्री रेणुका शुगर्स हो गए। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्कैनर को कंप्लीट करके इसके रिजल्ट्स को बैक टेस्ट करें, लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। इस वीडियो से आप एक स्कैनर बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन चार्टिंग ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अलग अलग कंडीशंस यूज करके अपने लिए मल्टीपल टाइप के स्कैनर्स बना सकते हैं। एंड चार्टिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए आप मेरे कोर्स हाउ टू यूज चार्टिंग पे एनरोल कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन upsurge.club। दोस्तों, इस कोर्स में हम बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स बनाना तो सीखेंगे, एट द सेम टाइम उनको बैक टेस्ट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं और आप अपने स्टॉक्स को रेगुलरली स्क्रीन करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई और फास्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स सर्टेनली आपके लिए है। दोस्तों, इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। स्पार्क कंपनी हो गई, केएनआर कंस्ट्रक्शन हो गई, किर्लोस्कर इंजन्स हो गई, एटसेट्रा, जेके टायर हो गया। तो ये सारी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, राउट मोबाइल हो गया, वर्लपूल ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स का जो आरएसआई है वो 20 से नीचे जा चुका है। मतलब ये वाली कंपनीज जो है वो सारी हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी हैं। यहां पर हमें बाय सिग्नल मिल भी सकता है, तो इन स्टॉक्स को हम अपनी रडार पे रख सकते हैं। तो ऐसे कितने स्टॉक्स हैं, आप इन सारे स्टॉक्स को, अप्रोक्सीमेटली 14 स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स को आप अपनी रडार पे रख सकते हैं।
तो आप इस तरीके से आरएसआई की एक कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम आरएसआई के ऊपर ही बेस्ड ही एक और कंडीशन सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें आरएसआई 30 से नीचे तो है, लेकिन अब ये वापस ऊपर जाना शुरू कर रही है। आप समझ पा रहे हैं? मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए, क्योंकि अगर आरएसआई ऊपर जा रही है तो प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आरएसआई नीचे गिरी जरूर है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में जरूर है, लेकिन इस बार ये आरएसआई ऊपर जाना शुरू कर रही है। मतलब आरएसआई ने तो रिकवर करना शुरू कर दिया, चांसेस आर प्राइसेस भी कर सकते हैं। तो अब इस पहली कंडीशन के बाद हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिसकी आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, लेकिन अब यहां से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आरएसआई स्टिल लेस देन 30, आरएसआई स्टिल लेस देन 30। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे सामने। सो अप्रोक्सीमेटली 160 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी 500 में जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है? अब यहां पर मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। फ्रेश भी बना सकते थे, बट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आरएसआई 14 इज ग्रेटर देन, नंबर नहीं, अब मुझे यहां पर दोबारा से आरएसआई चाहिए। आरएसआई 14 ग्रेटर देन 1 डे अगो वाली आरएसआई 14। मतलब आरएसआई 30 से नीचे है, लेकिन आरएसआई ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर मैं रन स्कैन कर देता हूं। तो यहां पर सिर्फ 7 स्टॉक्स आए हैं मेरे सामने, जिसमें से बीएलएस इंटरनेशनल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, बॉश लिमिटेड है, पीआई इंडस्ट्री है। पीआई इंडस्ट्री एक बड़ा स्टॉक है, तो यहां पर हम पीआई इंडस्ट्री को देख लेते हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, पीआई इंडस्ट्रीज में आरएसआई ओवरसोल्ड तो है और आरएसआई ने यहां से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको पहला सिग्नल क्या मिला? यहां से प्राइसेस नीचे जा रहे थे, आरएसआई ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। आपको यहां से इनडायरेक्टली एक डाइवर्जेंस का ट्रेड मिल गया। अगर आप आरएसआई की डाइवर्जेंस को ट्रैक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। एनीवेज, नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हियर, आई एम ओनली टेलिंग यू कि किस तरीके से एक माइंडसेट से आप मल्टीपल कैटेगरी के स्टॉक्स यहां से निकाल सकते हैं। आप यहां पर नोटिस करेंगे, अगर हम बॉश पे चलते हैं, अब यहां पर बॉश पे चलते हैं तो यहां पर भी आप नोटिस करेंगे कि प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं और आरएसआई ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आरएसआई में आप नोटिस कीजिए, आरएसआई हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ हायर लो व्हाइल द प्राइसेस आर स्टिल फॉर्मिंग द लोअर लो। यहां से आप डाइवर्जेंस के ट्रेड उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आरएसआई को आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप मार्केट में अच्छे डाइवर्जेंस के ट्रेड दे सकते हैं। जैसे हमने पीआई इंडस्ट्री देखा, हमने बॉश देखा। आप अगर किसी और भी स्टॉक को देखना चाहें, ऑल्दो हमने डाइवर्जेंस का स्क्रीनर नहीं बनाया है, वो बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है। इसके थ्रू आप डाइवर्जेंस के ट्रेड्स भी ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बीएलएस इंटरनेशनल, इन सब पे चलते हैं तो यहां पर यहां पर हमने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे क्लिक किया। अगेन आप यहां पर नोटिस कीजिए, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं जबकि आरएसआई ऊपर जा रही है। इस तरीके से आप आरएसआई के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी को भी सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनर को सही तरीके से यूज करना जानते हैं तो दोस्तों हमने आरएसआई के 2 स्क्रीनर्स बनाए। पहला, हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जिसमें आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। दूसरा, हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जहां पर आरएसआई ने तो रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब आज वाली आरएसआई पिछली आरएसआई से नीचे थी। आप यह भी निकाल सकते हैं कि प्राइसेस आर स्टिल फॉर्मिंग लोअर लो एंड आरएसआई हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ हायर लो। इस तरीके से आप मार्केट में डाइवर्जेंस के ट्रेड भी ढूंढ सकते हैं। आप चाहते तो इसमें प्राइस की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल हमने यहां पर 2 कंडीशंस अप्लाई करी हैं। पहला, आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। दूसरा, आरएसआई यहां पर रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी है। प्राइसेस ने किया नहीं किया हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। दोस्तों अगली वीडियो में जाने से पहले मैं आपको 2 टास्क दे रहा हूं। पहला, निफ्टी 50 में ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो हाईली ओवरबॉट है। ऐसे ओवरबॉट स्टॉक्स में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो पहला टास्क निफ्टी 50 के ओवरबॉट स्टॉक्स ढूंढने हैं। दूसरा टास्क, जैसे मैंने यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढी है, वैसे आप ढूंढिए किन स्टॉक्स में आपको बियरिश डाइवर्जेंस मिल रही है निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक्स के अंदर।
तो दोस्तों अगली वीडियो में जहां पर हम सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड स्कैनर्स बनाने वाले हैं, वहां पर जाने से पहले आप इन 2 स्कैनर्स को बनाइए और फिर आइएगा अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मोमेंटम स्टॉक्स मिल जाते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करके। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले ये दोनों काम आपको फिनिश करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।